आज हम लोग एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर होने का कंडीशन क्या होता है कि उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो हमें मैट्रिक्स को दिया गया 1 AB ओमेगा 1C ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 और ये नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो और क्या दिया है कि हमें जो जो भी इसका इक्वेशन है वो ओमेगा की वैल्यू मतलब ओमेगा है उसका वैल्यू 1 होगा। मतलब ये क्यूबिक सॉल्यूशन यूनिटी क्यूबिक सॉल्यूशन है। ठीक है, मतलब कि ओमेगा की वैल्यू 1 होगा। ठीक है, और क्या दिया है कि एक 3 टर्म है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी का टर्म में दिया है कि ए हमेशा, यहाँ जो ए बी सी है, ए हमेशा ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा होगा, बी भी सेम ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा होगा, सी भी क्या होगा ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा होगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ दिया है। तो हमें पूछा गया कि मतलब कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी, कि मतलब कितने टोटल मैट्रिक्स बन सकते हैं इन दोनों के मिला के। ठीक है, सारे पॉसिबिलिटी को मिला के। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मैट्रिक्स था उसको हमने डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो कर दिया, क्योंकि वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो फिर इसको जैसे ही मैट्रिक्स मैंने बस यहाँ पे सॉल्व किया है, तो पहले स्टेप में क्या किया हूँ कि मैं इसको लिया हूँ, मैट्रिक्स को वजह से एक्सपैंड किया 1 माइनस ओमेगा सी। ठीक है, फिर इसको मैंने माइनस ए लिया और इसको क्या किया ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर सी। ठीक है, और इसको बी को लिया हूँ और ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये कट के जीरो हो गया। ठीक है, कट के जीरो हो गया। फिर हम लोगों ने क्या किया कि जो ये इस टर्म में जो ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, मतलब ओमेगा के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, ओमेगा स्क्वायर का कोफिशिएंट ओमेगा का कोफिशिएंट और प्लस 1 नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा कि ए ओमेगा माइनस 1 सी ओमेगा माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो फाइनली क्या लिखेंगे इसको कि ए इज़ नॉट इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, मतलब कि क्या कि अगर मैं मतलब ओमेगा की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ए की वैल्यू क्या होगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू एनीथिंग, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर ए की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर तो नहीं हो सकती क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, सी की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू ओमेगा हो सकता है क्योंकि ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 दिया गया। ठीक है, तो ये ओमेगा क्यू 1 ये तो नहीं होगा, सी भी ओमेगा स्क्वायर नहीं हो पाएगा क्योंकि ओमेगा क्यू 1 हो जाएगा तो फिर जीरो हो जाएगा, जो कि जीरो कंडीशन हमको नहीं मैच करना। ठीक है, तो बी कैन बी ओमेगा स्क्वायर, बी तो हमें पता ही नहीं चला, बी कैन बी एनीथिंग। हाँ, तो हम क्या लिख सकते हैं, बी कैन बी ओमेगा स्क्वायर हो सकता है, लेकिन ए हमारा ओमेगा स्क्वायर होगा नहीं, सी ओमेगा स्क्वायर होगा नहीं। ठीक है, अगेन और दूसरी कंडीशन क्या है कि ए ओमेगा हो सकता है, सी ओमेगा हो सकता है और बी ओमेगा हो सकता है। ए ओमेगा स्क्वायर इसके बारे में तो कोई आपत्ति नहीं है, मैं ये हो सकता है, सी ओमेगा स्क्वायर हो सकता है, बी ओमेगा होगा, ये तो होगा ही क्योंकि बी का हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है। तो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आए हैं, बी के वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, ए के वैल्यू ओमेगा, सी के वैल्यू ओमेगा और बी के वैल्यू ओमेगा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन मिला के हमें टोटल 2 ट्रिपलेट्स बना सकते हैं। ये जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है 3 का, उसको मिला के 2 ट्रिपलेट्स बना सकते हैं। तो पहला ट्रिपलेट क्या बनेगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, यहाँ पे ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू। ठीक है, तो ए की वैल्यू तो ओमेगा है, ये फिक्स है, ओमेगा स्क्वायर नहीं हो सकता तो ओमेगा, बी की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर एक और ले लूँगा, एक और ओमेगा, तो इसलिए 2 ट्रिपलेट बन जाएगा। तो आपका आंसर इसका ए होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए और आंसर 2।